हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उसकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस व्रत को करने मात्र से 10,000 साल तक तप करने के समान ही पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा यह व्रत रखने से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। वरुथिनी एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को वैवाहिक सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी के दिन उपवास रखना सबसे उत्तम होता है। अगर उपवास ना रख पाए तो कम से कम अन्न ना खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें, उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। वरुथिनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान से संबंधित समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति पाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ पापों के प्रायश्चित के लिए करना चाहिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे, जो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहां एक भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा, लेकिन राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट के जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराया। इस दौरान उसने भगवान विष्णु से अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसके कारण राजा बहुत दुखी थे। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वहां वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। विष्णु जी की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही स्वास्थ्य और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस एकादशी के प्रभाव से राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह वरुथिनी एकादशी की शुरुआत हुई। तो आनंद लीजिए भक्ति की समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।